न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला आहार और ईंधन। अंक 13। शरीर का निर्माण, रखरखाव एवं संचालन ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। प्रस्तुति कुल 25 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। सृष्टि के उद्गम के बाद मानव जीवन में ईश्वर द्वारा सुनिश्चित नैसर्गिक जीवन शैली पर जैसे जैसे मानव निर्मित जीवन शैली की मान्यताएं प्रवेश करती गईं, वैसे वैसे मनुष्य के अंदर रोग शोक के प्रकोप भी सतत नज़र आने लग गए। पॉइंट नंबर 2। मानव शरीर के निर्माण एवं विकास में 24 से 25 वर्ष का समय लगता है। इसके बाद शरीर के निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया बंद हो जाती है। 24-25 वर्ष की आयु के बाद शरीर के मेंटेनेंस की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जो कि जीवन भर चलती है। पॉइंट नंबर 3। मानव शरीर के निर्माण के लिए जिन जिन घटक तत्वों की जितनी मात्रा की आवश्यकता 24 वर्ष की आयु तक शरीर के निर्माण काल में पड़ती है, 24 वर्ष की आयु के बाद शरीर के रखरखाव हेतु जीवन भर उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। अतः 24 वर्ष की आयु के बाद मनुष्य को शरीर के रखरखाव हेतु जीवन भर आवश्यकतानुरूप भोजन की अत्यल्प मात्रा का ही सेवन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4। जिस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी नामक इन 5 महाभूतों से हुआ है, लेकिन इस सृष्टि के एक एक पल एवं घटनाक्रम को संचालित करने वाला 6वां यानी 6 तत्व ईश्वर है और यह 6 तत्व ही सृष्टि का रचनाकार है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर का निर्माण भी इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है। मनुष्य द्वारा समय समय पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जल, विटामिन्स, मिनरल्स एवं वायु को भोजन के रूप में ग्रहण कर शरीर के निर्माण, विकास एवं रखरखाव के लिए आवश्यक तत्वों की आपूर्ति करनी होती है। पॉइंट नंबर 5। मित्रों, यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है कि शरीर का निर्माण, विकास एवं रखरखाव एक अलग प्रक्रिया है। वह इस शरीर को चलाना, संचालित करना, जीवंत यानी जीवित रखना, यह पूरी तरह एक अलग प्रक्रिया है। अतः आधुनिक चिकित्सा जगत की जो ये मान्यता है कि भोजन में शरीर को चलाने की शक्ति होती है, यह मान्यता न सिर्फ भ्रामक एवं मूल पथ से भटकाने वाली ही है, बल्कि यह समूचे विश्व में रोगों के विस्तार का एक बड़ा कारण भी है। पॉइंट नंबर 6। भोजन शरीर का बिल्डिंग और रिपेयरिंग का कार्य तो कर सकता है, लेकिन भोजन शरीर को जिंदा एक पल के लिए भी नहीं रख सकता। भोजन शरीर की थकावट दूर नहीं कर सकता। भोजन शरीर में शक्ति का संचार नहीं कर सकता। शरीर में पाचन, निष्कासन से लेकर एक एक लाइव एक्टिविटी का संचालन का कार्य अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो वह प्राण शक्ति के रूप में स्वयं ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए कहा गया है, फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग, इट इज बिल्डिंग, डेवलपिंग एंड रिपेयरिंग मटेरियल फॉर ह्यूमन बॉडी। पॉइंट नंबर 7। मानव शरीर रूपी जिस दुर्लभ मशीन का निर्माता ईश्वर हो, भला उस मशीन का नियमन ईश्वरीय नियमों को दरकिनार कर मानवीय नियमों द्वारा कैसे हो सकता है। मानव शरीर का निर्माता या रचयिता मनुष्य नहीं, अपितु स्वयं प्रभु ही हैं। अतः मनुष्य को प्रभु द्वारा निर्मित इस मानव देह नामक मशीन को चलाने हेतु आवश्यक ऊर्जा, शक्ति, ईंधन की पूर्ति मानव निर्मित चीज़ों का सेवन करके नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8। ईश्वर द्वारा निर्मित मानव देह रूपी इस दुर्लभ मशीन के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करते हुए मनुष्य को यथासंभव यही कोशिश करते रहनी चाहिए कि वह ईश्वर द्वारा प्रकृति में तैयार किए गए फल, सागपात आदि भोजन को यथासंभव उनके मूल स्वरूप में ही ग्रहण करे, यानी सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल ही ग्रहण करे। पॉइंट नंबर 9। सीजनल अर्थात जिस मौसम में प्रकृति में जो भी आहार योग्य उपयुक्त चीज़ें पैदा होती हैं उन्हीं को प्राथमिकता दें। पॉइंट नंबर 10। रीजनल अर्थात पर्यावरण एवं स्थानीय जलवायु को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के जिस भूभाग पर ईश्वर द्वारा जो भी आहार योग्य चीज़ें पैदा की जाती हैं उन्हीं का सेवन करें। तथा पॉइंट नंबर 11। ओरिजिनल यानी आहार योग्य भोजन प्रकृति द्वारा जिस प्राकृतिक रूप में भी तैयार होते हैं, यथासंभव उनके मूल रूप को बिना विकृत किए उन्हें उनके मूल रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। पॉइंट नंबर 12। आइए अब इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को
नीचे दिए गए उदाहरणों से अच्छी तरह समझा जाए। पॉइंट नंबर 13, हाथ से चलने वाली गाड़ियाँ, छकड़े, रेहट, तांगे, हाथ ठेले, पैदल रिक्शे, साइकिल एवं साइकिल रिक्शे आदि का निर्माण लकड़ी, लोहा, रस्सी, रबड़, प्लास्टिक आदि जिन चीज़ों से होता है, उन चीज़ों से ये वाहन चलते नहीं हैं। इन्हें चलाने के लिए, इनका संचालन करने के लिए बैल, घोड़े, मनुष्य आदि की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात यहाँ यह बात स्पष्ट हुई कि ये तमाम वाहन उन चीज़ों से नहीं चलते जिनसे इनका निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 14, पवन चक्कियों एवं पनचक्कियों का निर्माण नाना प्रकार की अलग अलग धातुओं से होता है, जबकि उनका संचालन उन धातुओं से न होकर क्रमशः हवा एवं पानी से होता है। पॉइंट नंबर 15, इसी प्रकार हवाई जहाज, पानी के जहाज, पनडुब्बियाँ, मोटर बोट, रेलगाड़ियाँ, विभिन्न मोटर वाहन आदि भी जिन सामग्रियों से निर्मित होते हैं उनसे चलते नहीं हैं। उन्हें चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल आदि अन्य ईंधन की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 16, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एयर कंडीशनर, पंखे, विद्युत मोटर, कंप्रेसर आदि अनेक उपकरण जिन चीज़ों से बनते हैं उनसे चलते नहीं हैं। इन्हें चलाने के लिए विद्युत, गैस आदि अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर 17, किसी भी भवन के निर्माण काल के समय सीमेंट, रेत, गिट्टी, लोहा, पानी आदि की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है, निर्माण कार्य में तो मटेरियल बड़ी मात्रा में लगता ही लगता है, लेकिन जब एक बार भवन का निर्माण हो जाता है, इसके बाद उसके रखरखाव हेतु उन्हीं सामग्रियों की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भवन के निर्माण के बाद भवन के रखरखाव के लिए उन सभी सामग्रियों की, यहाँ तक कि पानी की भी बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर 18, थोड़ा विचार कीजिए, किसी भवन का निर्माण होने के बाद अगर रखरखाव के नाम से उस भवन में निर्माण सामग्रियों की पूर्ववत उतनी ही मात्रा डाली जाती रहे जितनी कि निर्माण के वक्त उपयोग में लाई जाती रही हो, तो रोज रोज की वही अनावश्यक निर्माण सामग्री के बोझ से, जो कि अब उस निर्मित भवन के लिए अनावश्यक एवं निरर्थक है, वह भवन लगातार दबते जाने के कारण सतत कमज़ोर एवं जर्जर होता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 19, यही स्थिति मनुष्य की हो रखी है। आज आलम यह है कि मनुष्य अपने शरीर के निर्माण एवं विकास काल अर्थात 24-25 वर्ष की आयु तक जितना खाता पीता है, 24-25 की आयु के बाद भी बुढ़ापे तक वह बदस्तूर उतना ही खाए पिए चला जा रहा है। आखिरकार यह रोज रोज का अनयूज्ड रिकरिंग फूड शरीर में चारों ओर मल, कूड़ा करकट के रूप में जमा होकर जीवन भर नाना प्रकार के रोग एवं व्याधियों के रूप में प्रलय एवं तांडव मचाता रहता है। पॉइंट नंबर 20, मनुष्य के शरीर का निर्माण एवं विकास 24-25 वर्ष की आयु तक ही होता है। अतः 24-25 वर्ष की अवस्था तक मनुष्य को कार्बोज, प्रोटीन्स, वसा, जल, विटामिन्स, मिनरल्स एवं हवा आदि तत्वों की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए 24-25 वर्ष की उम्र तक तो मनुष्य द्वारा भोजन की प्रचुर मात्रा का सेवन करना पूरी तरह जायज़ बात है। 24 वर्ष की आयु के बाद मानव शरीर के निर्माण एवं विकास का कार्य बंद हो जाता है। अतः शेष जीवन काल में तो मात्र शरीर के रखरखाव की दरकार होती है। पॉइंट नंबर 21, यह एकदम सामान्य बुद्धि विवेक यानी कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी चीज़ के निर्माण में जितना मटेरियल लगता है, उसके रखरखाव के लिए उस मटेरियल की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्माण की तुलना में रखरखाव के लिए उन्हीं मूल सामग्रियों की अपेक्षाकृत बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर 22, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि 24-25 वर्ष की आयु के बाद भोजन की अत्यंत कम मात्रा का सेवन करे। लेकिन इसे मनुष्य का दुर्भाग्य ही कहा जाए कि जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है, वह भोजन की गरिष्ठता एवं मात्रा को कम करने के बजाय और बढ़ाता ही चला जाता है। यह शरीर के साथ किए जाने वाला अक्षम्य अपराध है। साथ ही मनुष्य की एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी युक्त धारणा यह है कि शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा शक्ति की आपूर्ति भोजन से ही होती है। पॉइंट नंबर 23, इन्हीं अज्ञानताओं के कारण अतीत से वर्तमान की ओर बढ़ता हुआ संपूर्ण मानव समाज खाने पीने की भरमार के कारण आज नाना प्रकार के रोग, शोक एवं क्लेशों में फंसा हुआ है। दैविक आपदाओं एवं स्वाभाविक मौतों के अलावा
अगर अन्य मृत्यु दर पर नज़र डाली जाए तब पता चलेगा कि संपूर्ण विश्व में भूख की वजह से मरने वालों की तुलना में खाने की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या कई गुना अधिक निकलेगी। पॉइंट नंबर 24, अगर किसी पेट्रोल से चलने वाले वाहन के इंजन में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, क्रूड नेफ्था, अन्य ऑयल आदि जाने क्या क्या मेल बेमेल चीज़ों को मिक्स कर डाल कर उस वाहन को चलाया जाए तो उस वाहन का क्या हश्र होगा। ठीक इसी प्रकार आजकल गलत भ्रांतियों एवं मिथ्या जाल में फंसा हुआ मानव बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक नाना प्रकार के बेमेल भोजनों को ठूस ठूस कर खाते हुए शरीर को नाना प्रकार के रोगों का चारागाह बनाकर स्वयं अपने शरीर को बुरी तरह नष्ट करने में लगा हुआ है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 25। मित्रों, न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला के आहार और ईंधन विषयक इस शुरुआती अंक 13 को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मुलाकात होगी आहार और ईंधन से ही संबंधित अगले अंक यानी अंक 14 में। अगले अंक में हम जानेंगे कि आखिरकार वो कौन सा वास्तविक, आवश्यक और मूल आहार है जो ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए सुनिश्चित किया गया है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आभार, प्रणाम, धन्यवाद। योगीयांश रमेश चंद्र भार्गव।